दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आर्यभट्ट और उनकी शून्य की खोज ना होती तो आज का गणित, टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस कैसे होते? चलिए आज हम जानते हैं उनकी कहानी, जो न सिर्फ एक संख्या बल्कि एक सोच की शुरुआत थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो बाय केबी पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ज्ञान और विज्ञान बदलने वाली है। ये कहानी है आर्यभट्ट और उनकी महान खोज शून्य की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आर्यभट्ट भारत के प्रथम महान गणित ज्ञानी और खगोल शास्त्री थे। उनका जन्म 476 सेंचुरी में हुआ था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राचीन भारत के ज्ञान और विज्ञान से समृद्ध वातावरण में प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जैसे प्रसिद्ध विद्यालयों में अध्ययन किया, जहां उन्हें उस समय एक महान विद्वानों और शिक्षकों का मार्गदर्शन मिला। उनके जीवन और शिक्षा का सफर उनकी विज्ञान और गणित के प्रति उनकी गहरी रुचि को दिखाता है। उनका जन्म 476 सेंचुरी में हुआ था, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके जन्म स्थल को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म कुसुमपुरा में हुआ, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, जबकि कुछ लोग साउथ इंडिया का जिक्र करते हैं। आर्यभट्ट ने अपनी समय के सबसे प्रसिद्ध विद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने समय के गणित और खगोल शास्त्र के रहस्यों को समझा और अपने ज्ञान को एक पुस्तक में लिखा, जिनका नाम था आर्यभट्टिया। ये पुस्तक भारत के प्राचीन ज्ञान का एक अमूल्य धन है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक समय था जब शून्य का कहीं कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय के गणित में संख्याओं को लिखने के लिए अलग सिस्टम्स का यूज होता था, जैसे रोमन न्यूमरल्स। लेकिन आर्यभट्ट ने एक ऐसे कंसेप्ट को जन्म दिया जो दुनिया का गणित समझ ही बदल दिया। उन्होंने शून्य को एक प्लेस होल्डर के रूप में यूज करना शुरू किया। ये कंसेप्ट भारत में गणित के लिए एक आधार बना और बाद में अरब और यूरोपियन स्कॉलर्स ने इसे अपने सिस्टम्स में इंटीग्रेट किया। शून्य ने न सिर्फ संख्या लिखने का तरीका आसान बनाया, बल्कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और इक्वेशंस को भी सिंप्लीफाई किया। इसका प्रभाव आगे चलकर कैलकुलस, अलजेब्रा और इवन मॉडर्न कंप्यूटर साइंस तक देखा गया। बाइनरी सिस्टम, जो आज के कंप्यूटर्स का मूल आधार है, भी शून्य के बिना असंभव होता। मतलब अगर आपको 10, 100 या 1000 लिखना हो तो शून्य का होना जरूरी है। शून्य ने संख्याओं के लिखने और समझाने के तरीके को आसान बनाया। यह एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसने गणित और विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। शून्य सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया है। बाइनरी कोड, जो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का आधार है, वही शून्य और एक केस कंसेप्ट पर आधारित है। अगर शून्य का कंसेप्ट ना होता तो आज के समय में हमारा डेसिमल सिस्टम, कंप्यूटर्स और हटा की स्पेस एक्सप्लोरेशन भी संभव नहीं होती। शून्य का महत्व सिर्फ गणित तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी सोच है का प्रतीक है जो दिखाता है कि कभी कभी खाली जगह या कुछ नहीं भी बहुत कुछ कह सकता है। आर्यभट्ट के योगदान सिर्फ शून्य तक सीमित नहीं है। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कोसाइन जैसे टर्म्स को प्रारंभ किया और उनको सरलकरण किया। उन्होंने एक साइन टेबल भी बनाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनी। एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने पृथ्वी के अपने एक्सिस पर घूमने का सिद्धांत दिया और सूर्य और चंद्र ग्रहण का विज्ञान समझाया। उनका कहना था कि ग्रहण पृथ्वी, चंद्र और सूर्य का संभावित स्थितियों का परिणाम है, जो उस समय के धार्मिक और अलौकिक व्याख्याओं के विपरीत था। उन्होंने गणित और खगोल शास्त्र के कई महत्वपूर्ण रहस्यों को समझाया। कुछ प्रमुख योगदान हैं। आर्यभट्ट ने पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी, जो आज भी गणित में यूज होती है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, जो उस समय एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था। आर्यभट्ट जी ने सूर्य और चंद्र ग्रहण का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया। उस समय लोग ग्रहण को
देवताओं का प्रकोप समझते थे, लेकिन आर्यभट्ट ने इससे विज्ञान के रूप में समझाया। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई किया और साइन और कोसाइन जैसे टर्म्स का यूज शुरू किया। आर्यभट्ट के ज्ञान का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। अरब और यूरोपियन स्कॉलर्स ने उनके नाम का अनुवाद किया और उसे अपने काम में यूज़ किया। उदाहरण के लिए एआई ख्वारिज़मी जैसे प्रसिद्ध अरब गणितज्ञानी ने आर्यभट्ट के नाम का अनुसरण किया और उनके सिद्धांतों को अरबिक में ट्रांसलेट किया। ये ट्रांसलेशंस यूरोप में भी पहुँचे, जहाँ फाइबोनाची जैसे विद्वानों ने आर्यभट्ट के ज्ञान का अपने काम में प्रयोग किया। आर्यभट्ट की खोज दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है कि कैसे एक व्यक्ति अपने ज्ञान और सोच के माध्यम से पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। आर्यभट्ट के योगदान को सम्मानित करने के लिए भारत ने अपने पहले सैटेलाइट का नाम उनके नाम पर रखा, आर्यभट्ट। ये सैटेलाइट 1975 में लॉन्च की गई थी और इसका मिशन पृथ्वी के वातावरण और आयनोस्फीयर का अध्ययन करना था। ये भारत के विज्ञान और टेक्नोलॉजी में एक नए युग की शुरुआत थी, जो इस बात का प्रतीक था कि भारत अपने प्राचीन ज्ञान को नए युग के आविष्कारों से जोड़ रहा है। ये सैटेलाइट 1975 में लॉन्च की गई थी और ये भारत के विज्ञान और टेक्नोलॉजी में एक नए युग की शुरुआत थी। तो दोस्तों, आर्यभट्ट ने न सिर्फ शून्य का आविष्कार किया, बल्कि एक ऐसी सोच दी जो हमने नए आकाश छूने की प्रेरणा देती है। उनका ज्ञान और उनकी सोच आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने आसपास के रहस्यों को समझें और नए आविष्कार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।